हमारे लिए अभी आएंगे रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का है और ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट से, तो ये है बैलेंस शीट से। अब देखो ध्यान देना, मेन चीज क्या है पूछा हमको, क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, दोनों इसमें पूछता है। लिक्विड रेशियो फॉर्मूला लिख दिया, क्विक एसेट्स डिवाइड करेंगे क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है, ध्यान देना, सबसे मेन चीज क्या क्या चीज दिया क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंटरी, ये चार चीजें दी। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक्स भी होता है। ठीक है, अब एक एक चीजें चेक करते हैं। क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो में हमको क्विक एसेट्स पूछा है, क्विक लाइबिलिटी पूछा, तो सबसे पहले क्विक एसेट्स निकालेंगे। यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देंगे, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर क्विक एसेट्स। फॉर्मूला बनेगा इसका, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान देना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक्स माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है, सबसे पहले चेक करो करंट एसेट्स दी है क्या, करंट एसेट्स तो दी ही नहीं है, तो पहले करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले निकालता हूँ देयरफॉर। अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, चेक कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया है, इसमें से निकालेंगे। तो ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल कल के एक पार्ट में समझाया था, वर्किंग कैपिटल उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी दी है हमारे पास, नहीं है। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स लिख दिया। करंट लायबिलिटी दी है हमारे पास 1,50,000। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल मेंशन किया है हमारे पास 4 लाख का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से उस चीज को क्या करेंगे, माइनस करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ निकालूंगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू, अब ये यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा माइनस। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, करंट असेट्स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस करंट असेट्स ऐसा लिख देंगे, या तो फिर इसको क्या कर लेते हैं, इसको प्लस कर देंगे। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 4 लाख, माइनस ही जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1.5 लाख इज इक्वल टू करंट असेट्स, ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा तो कितना बनेगा, करंट असेट्स इज इक्वल टू 5,50,000। कितना बन गया, 5,50,000, यहाँ आ गया। ठीक है, अब 5,50,000 आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5,50,000। माइनस करेंगे स्टॉक, स्टॉक दिया है, कितना दिया है, 1 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस तो दिया नहीं है, ये हो जाएगा 0। ये कितना बचेगा, 4,50,000। समझ गया, कितना है, 4,50,000। तो क्विक एसेट्स यहाँ डाल देंगे हम लोग 4,50,000, डिवाइड करेंगे क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, दे रखो, क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान देना, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी कितनी दी है हमारे पास, 1,50,000। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना दिया है 50,000, कितना जाएगा 1 लाख। समझ गया, कितना जाएगा 1 लाख। ये कर देंगे, इसको अभी यहाँ लिख दूंगा 1 लाख, डिवाइड मार देंगे, कितना आएगा यहाँ से 1 2 3 4, और 45 डिवाइड बाई 10 आएगा 4.5। इस टू लगाएंगे 1, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है, तो इस टू आ जाएगा 1, ये आ जाएगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो 4.5:1 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको नेट सेल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तब एक एक चीजें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या हमारे पास, नहीं है, तो यहाँ निकालूंगा देयरफॉर COGS, शॉर्ट में लिख देता हूँ। कल के इसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस
ओपनिंग स्टॉक करेंगे प्लस परचेज माइनस करेंगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमारे पास 60,000, ठीक है, प्लस परचेज, परचेज कितना दिया है हमारे पास 2,20,000, जोड़ो इसको, माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 40,000। ठीक है, ये जोड़ देंगे कितना बनेगा 2,60,000, 2,60,000 में से गया कितना बचेगा 2,40,000। समझ गया, समझा? ठीक है, अब ये 2,40,000 आ गया तो यहां लिख देता हूं मैं 2,40,000 प्लस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना पड़ेगा तो देयरफॉर निकालते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आएगा, तीन चीजों को मिला के आएगा। कैसे कैसे आएगा, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है, तो यहां लिख देता हूं मैं एडमिन या ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंस आते हैं, तीन। ठीक है, सेलिंग प्लस ऑफिस प्लस सेलिंग प्लस फाइनेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस दिया हमारे पास कितना 34,000 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 36,000, फाइनेंस एक्सपेंस दिया है क्या हमारे पास, चेक करो, नहीं है, फाइनेंस एक्सपेंस क्या हो जाएगा 0। इसको जोड़ देंगे 34 प्लस 36 कितना आएगा 70, तो यहाँ पे आएगा 70,000। डिवाइड करेंगे अभी नेट सेल्स से, नेट सेल्स दिया है क्या हमारे पास, सेल्स दिया है, लेकिन नेट सेल्स है क्या, नहीं, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग नेट सेल्स। ध्यान देना, क्या 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 चीजें निकाल दो, क्या निकालेंगे, सबसे पहले नेट सेल्स। नेट सेल्स में क्या लिखेंगे, सेल्स माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। ध्यान देना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स कितना दिया है 5 लाख का, माइनस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न कितना 50,000, कितना बचेगा 4,50,000। ये निकल गया हमारे लिए, क्या निकल गया, नेट सेल्स। ठीक है, अब नेट सेल्स निकल गया तो यहाँ लिख दूंगा 4,50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो देखो एक साथ निकालो इसको, प्लस और डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ कर लो, कितना कितना आता है 68.88, बराबर है क्या 68.88%, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय क्या था 100 था। ठीक है बराबर, चलो लिख लो इस चीज को।